सो आगे है हु वॉज कौटिल्य। कौटिल्य कौन था? तो इसका आपने ऐसे लिख लेना है, कौटिल्य कौटिल्य वॉज चीफ एडवाइजर एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ किंग चंद्रगुप्ता मौर्य। ठीक है, ही हैड रिटन अ बुक अर्थशास्त्र। ठीक है, तो ऐसे आप कौटिल्य के बारे में लिख सकते हो। अब आगे देखो, आर्कियोलॉजिकल सोर्स। अब मैंने आपको बता दिया कि एक तो लिटरेरी सोर्स थे। लिटरेरी सोर्स में मैंने आपको बता दिया रिलीजियस लिटरेचर आता है और सेकुलर लिटरेचर आता है। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्स, जैसे बिल्डिंग्स वगैरह से देखकर भी हमें हिस्ट्री का कैसे पता चलता है, वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। आर्कियोलॉजी हैज़ हेल्प टू रिवील मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ एंशियंट टाइम। आर्कियोलॉजी से भी एंशियंट टाइम्स के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। जैसे लाल किले से देखकर हमें पता चल जाता है ना, या ताजमहल से देखकर कि वहाँ पे जिन्होंने बनवाया है वहाँ के राजा कैसे थे कैसे नहीं थे। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इंक्लूड मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, ज्वेलरी, पोट्री, टूल्स एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो है ना, मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस होता है जैसे किसी जगह पे खुदाना होता है, मूर्तियाँ हम दीवार में बनवा लेते हैं, तो इसका कॉइन्स, ज्वेलरी, पोट्री, ये सभी चीज़ें जो है ना, टूल्स, ये सभी चीज़ें जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं। देयर हैव नॉट बीन मच रिटर्न रिकॉर्ड्स अबाउट द एंशियंट टाइम। एंशियंट टाइम के बारे में बुक्स पे तो ज़्यादा लिखा नहीं हुआ, होती नहीं थी बुक्स। सो दीज सोर्सेज हैव हेल्प्ड टू इन्फर मैनी इवेंट्स विच कुड अदरवाइज नॉट बी नोन। तो इस तरह आर्कियोलॉजिकल सोर्स से हमें काफ़ी कुछ पता चल जाता है। नहीं तो अगर आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी ना होते तो हमें पुराने ज़माने के बारे में, एंशियंट टाइम्स के बारे में पता ही नहीं चलना था। अब जो खुदाई होती है, ज़मीनें मतलब बिल्डिंग्स वगैरह मिलती हैं, उससे में या कॉइन्स मिलते हैं, उससे में काफ़ी कुछ पता चल जाता है। दीज सोर्सेज टेल अस अबाउट लाइफस्टाइल, ट्रेड एंड मैनी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ दोज टाइम। ये सोर्सेज जो हैं उस टाइम के लोगों के बारे में हमें काफ़ी कुछ बताते हैं। वट आर वी टॉकिंग अबाउट? अब ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं थोड़े से। देखो, दिस एक्वेंट्स अस विद अवर पास्ट। पास्ट के बारे में हमें किससे पता चलता है? हिस्ट्री। ठीक है, दीज ट्री लीव्स वर यूज फॉर राइटिंग मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट्स किस पे लिखा जाता था? भोजपत्रा पे, भोजपत्रास। ठीक है, इस तरीके से आपने लिख देना है। दिस बुक डील्स विद लाइफ एंड टाइम्स ऑफ पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में कौन सी बुक लिखी हुई है? पृथ्वीराज रासो, ये बुक का नाम है। ही रोट बुक तहकीके हिंद। ये तहकीके हिंद बुक जो है वो किसने लिखी है? एल्बरूनी ने। एल्बरूनी। ठीक है। दिस किंग लव्ड म्यूजिक। म्यूजिक को कौन सा किंग लव करता था? किंग हर्षा लिख लो आप, हर्षा। दिस किंग इशूड रोक एडिक्ट्स। रोक एडिक्ट्स किस किंग ने बनाए थे? किंग अशोका। ठीक है, तो ऐसे आपने फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। अब आगे देखो, मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स। वी कैन फाइंड मैनी ruins ऑफ ओल्ड बिल्डिंग और ओल्ड मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स, पैलेसेस, स्तूपास, केव्स, टाउन्स एट्सेट्रा। हमें काफ़ी ज़्यादा ओल्ड मॉन्यूमेंट्स के बारे में पता चलता है। दे हेल्प अस इन असरटेनिंग द पास्ट हिस्ट्री। ये मॉन्यूमेंट जो हैं हमें पास्ट हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। द एक्सकावेशन इज इन मोहनजोदारो, हड़प्पा, पाटलिपुत्र, तक्षशिला एंड अदर प्लेसेस हैव रिवील्ड अ लॉट अबाउट द एंशियंट सिविलाइजेशन। जो खुदाई हुई है मोहनजोदारो में, हड़प्पा में, पाटलिपुत्र, तक्षशिला में, उससे हमें पुरानी सभ्यता के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। दे थ्रो लाइट ऑन द रिलीजियस एंड सोशल लाइफ ऑफ द पीपल। तो इससे पता चलता है कि लोग कौन से धर्म को मानते थे, सोशली वो कैसे रहते थे। ठीक है, सो द ruins एट नालंदा एंड विक्रमशिला टेल अस अबाउट द देन एजुकेशन सिस्टम।
नालंदा एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो वो जो नालंदा यूनिवर्सिटी जहाँ विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी मतलब पढ़ाई के जो केंद्र है, एजुकेशन प्रेमिसेस थे, उनसे हमें पता चलता है कि उन दिनों मतलब एजुकेशन किस तरह की थी, किस तरीके से एजुकेशन करवाई जाती थी। सिमिलरली द मॉन्यूमेंट्स इन द फॉरेन कंट्रीज रिवील अबाउट अवर ट्रेड, और जो फॉरेन कंट्रीज़ के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनसे हमें पता चलता है कि हमारा व्यापार कैसे होता था। तो मॉन्यूमेंट से हमें काफ़ी कुछ पता चलता है, ठीक है। पोलिटिकल रिलेशंस विद देम एज द अंगकोर वॉट टेम्पल इन कंबोडिया, द बोरोबदार टेम्पल इन जावा, ठीक है। तो ये वाले जो कंबोडिया में टेम्पल हैं, जहाँ जावा में टेम्पल बने हुए हैं, तो इसका मतलब टेम्पल तो तभी बने हैं ना कि यहाँ से व्यापारी जो है हमारे देश के वो दूसरे देशों में जाते थे, ठीक है, तभी वहाँ पूजा करते होंगे और टेम्पल बन गए होंगे, तो ट्रेड का पता चलता है। उसके बाद कॉइन्स, ड्यूरिंग एक्सकवेशन अ लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स हैव बीन अनअर्थड, तो जब खुदाई हुई है तो काफ़ी ज़्यादा कॉइन्स भी मिले हैं। दीज कॉइन्स आर मेड ऑफ गोल्ड, silver, copper and other metals. Many of them are dated and tell us about different periods and rulers. Coins tell us about more than what we know otherwise. For example, a coin on Samudragupta depicts him with a veena. एक कॉइन मिला है जिसमें समुद्रगुप्त राजा है और वो वीणा बजा रहा है, ठीक है, which shows his love for music. ऐसे पता चलता है कि वो म्यूजिक को प्यार करता था। At the same time, the metal used in coin tells us the economic condition of those times. इसी तरह जो मतलब कॉइन जिस मेटल के बने हुए हैं उस मेटल को देखकर हमें पता चलता है कि तब वो तो कैसा था। अगर सोने के कॉइन्स मिले इसका मतलब तब बहुत अमीर होते थे लोग। सिमिलरली द कॉइन्स ऑफ वन किंगडम फाउंड इन अनदर इंडिकेट द ट्रेड रिलेशन बिटवीन द किंगडम्स। तो जो कॉइन्स मिले हैं वो हमें ट्रेड रिलेशन के बारे में भी बताते हैं। उसके बाद इंस्क्रिप्शन मैंने बताया है, जैसे इस तरह दीवार में जो लिखते हैं इसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। A great many inscriptions have been carved on stone, copper plates, etc. The Rogdiks of Shoka tell us about the principles of Dharma and the extent of empire. The inscription in Sanchi tell us about the rule of Chandragupta Vikramaditya. सांची में जो इंस्क्रिप्शंस मिली हैं वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में बताती हैं। द पिलर इंस्क्रिप्शन एट प्रयागराज टेल अस अबाउट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ समुद्रगुप्त। जो प्रयागराज में इंस्क्रिप्शन मिली हैं वो पता चल रहा है कि समुद्रगुप्त ने कैसे लड़ाई जीती। दीज इंस्क्रिप्शन also help us to know the personal qualities of a ruler, important dates, works of art and relations between different places and kingdom. तो इन इंस्क्रिप्शन से हमें डेट्स के बारे में मतलब रूलर्स की क्वालिटीज़ के बारे में पता चलता है। उसके बाद आर्टिफैक्ट्स आर वर्क्स ऑफ आर्ट विच इंक्लूड स्कल्पचर एंड पेंटिंग। स्कल्पचर और पेंटिंग भी काफ़ी ज़्यादा मिली हैं। स्कल्पचर जो मूर्तियाँ वगैरह बनी हुई हैं और ये पेंटिंग्स हैं जो बनाते हैं मतलब ब्रश वगैरह से। दे टेल अस अबाउट they tell us about the culture life of the people. They have helped to reconstruct Indian history to some extent. तो इनसे हमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। द स्पेसिमेंस फाउंड एट तक्षशिला टेल अस अबाउट गंधार art and how it was influenced by Greece. Similarly, the idols and paintings of Shiva, Vishnu, Buddha, Mahavir tell us about religious tolerance in those times. तो जो अलग अलग मूर्तियाँ मिली हैं इससे पता चलता है कि लोग शिवा की, विष्णु की, सबकी पूजा करते थे। तो लोग जो थे वो काफ़ी टॉलरेंट थे, सिर्फ एक धर्म की पूजा नहीं करते थे। आज को द स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स एंड फ्रेस्कोज फाउंड एट अजंता हैव हेल्प्ड टू नो अबाउट मोर अबाउट दोज टाइम्स। तो इसी तरह जो अलग अलग पेंटिंग्स मिली हैं, स्कल्पचर मिले हैं, ठीक है ना, तो उनसे भी हमें काफ़ी कुछ पता चलता है कि लोग जो हैं उन दिनों में कैसे रहते थे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो मतलब अलग अलग शिवा, विष्णु, बुद्धा की मूर्ति से पता चलता है कि लोग जो हैं वो मतलब काफ़ी धर्मों को मानने वाले थे, ठीक है। इस तरह स्कल्पचर, पेंटिंग और फ्रेस्कोस होते हैं अलग अलग प्रकार के चित्र जिसको हम बोलते हैं। वॉल पेंटिंग, मुराल भी जिसको हम बोल देते हैं, ठीक है, जो जनता में मिली हैं उनसे भी हमें काफ़ी कुछ हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। अच्छा, अब ये बातों का आपको इसमें बताया द स्टडी ऑफ एंशियंट राइटिंग एंड रिकॉर्ड इज कॉल्ड पैलियोग्राफी। जब हम एंशियंट पुरानी किताबों के बारे में या रिकॉर्ड्स के बारे में पता लगाते हैं उसको बोलते हैं पैलियोग्राफी। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस ऑन रॉक्स, मेटल्स एंड प्लेट्स इज कॉल्ड एपिग्राफी। और जब जो व्यक्ति इंस्क्रिप्शंस को अच्छी तरह पढ़ सकता है, जो इंस्क्रिप्शंस आई हैं, ठीक है, तो उनको जो अच्छी तरह पढ़ सकता है, जो हमने पीछे भी इंस्क्रिप्शन को बताई थी,
उसको बोलते हैं